नमस्कार दोस्तों, मैं मालाराम सेन आज श्रीनाथ जी की पावन धरा धरती नाथद्वारा में हूँ। और जो मैं खड़े हूँ इसके पीछे जो आपने सीन दिख रही हो नाथद्वारा नगर पालिका को है। और हमारे आपने चैनल के ऊपर श्रीनाथ जी ऑफिसर चैनल में आपको हार्दिक स्वागत है। और आज जी नाथद्वारा भगवान नाथ जी श्रीनाथ जी के मंदिर की ओर मैं बाहर जाशूँ और भटकी जी की मतलब जो भी श्रीनाथ जी को इतिहास है तो मैं आपने बता सकूं इसके बारे में आपने आगे बताने की पूरी कोशिश करशूँ। और श्रीनाथ जी आपने राजस्थान के मायने बहुत ही मान्य जेड़ा श्री कृष्ण को स्वरूप बतावे ये वास्ते आगे बारे के मायने आप थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करशा और आप तक पहुँचाने की भी मैं कोशिश करशूँ। और आप लोग हमारे चैनल के ऊपर बना रहीजो, देखना है आगे पूरा श्रीनाथ जी को इतिहास और आपने मैं बताऊंगा। अब मैं थाने दिखा रही हूँ वो है द्वार मेन गेट। ये के मायने प्रवेश करी हूँ मैं, इका थाने गेट दिखाऊं मैं। ये का मेन गेट है वो द्वार। ये है विशाल गेट। अगर मैं गेट की थाने ऊंचाई करूं तो कम से कम 35 फुट है, 40 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 40 फुट ऊंचाई है ये गेट है। और ये जो डोर बना के रखे हैं इसका मोटाई का बात करूं ना तो मोटाई कम से कम है तो 1.5 फुट, कम से कम 1.5 फुट इसका मोटाई है ये डोर का। और इसका जो उस टाइम में जो आक्रमण जो करता था ना, जो क्योंकि ऊंट घोड़ा हाथी तो इसको तोड़ नहीं सकता, तो ये लोगों ने क्या स्कीम लगा के रखा कि हाथी घोड़े को ऊंट को सपोर्ट करेगा और ऊंट को खड़ा करके बाद में घोड़े को इसको हाथी को वहां से टक्कर मारेगा। लेकिन ये आपको और बता दूं कि हाथी उधर आएगा नहीं, क्योंकि मोड़ आ गया, घुसेगा नहीं, उसका पावर बनेगा नहीं। तो औरंगजेब ने जितना भी ताकत लगाया होगा मेरे को नहीं लगता कि इस द्वार को तोड़ सकता है। कभी भी ऐसा नहीं, मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। जो ये भाला दिया है, जितना इसका नुकी है आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। वीडियो कैमरामैन को दिखाएगा, थोड़ा नुकी दिखाओ इसका। ऐसा नुकी है कि अगर चुप जाए ना तो उधर उसी टाइम घायल हो जाएगा। आज नाथद्वारा श्रीनाथ जी की पावन धरा धरती के ऊपर मैं आये हूँ और अठे को जो श्रीनाथ जी के बारे में मैंने जो भी जानकारी है, जो भी श्रीनाथ जी को इतिहास है वो आज महाराज जी के द्वारा आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। और ये श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में स्थित है, उदयपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये नाथ जी महाराज अपने को यहाँ के बारे में टोटल जानकारी देंगे। बताइए महाराज जी, ये अपने श्रीनाथ जी मंदिर का पुराना इतिहास बताइए आप जितना। श्रीनाथ जी भगवान, जय श्रीनाथ जी। ये श्रीनाथ जी भगवान जो है वो साक्षात कृष्ण भगवान है। ये मथुरा से गिरिराज पर्वत से वहां से प्रकट हुए। अच्छा, श्रीनाथ जी भगवान का जो स्वरूप है वो भक्ति स्वरूप है। ठीक है। श्रीनाथ जी भगवान सन 1456 में 1456 में भगवान का गिरिराज जी पर मुखारबिंद प्रकट हुआ। फिर उसके बाद प्रभु श्रीनाथ जी वहां से गिरिराज जी से यहाँ पर जो पधारे, बिल्कुल वो अजय कुंवर बाई की भक्ति से पधारे। हाँ, अजय कुंवर बाई जी की भक्ति से, जो अजय कुंवर बाई महाराणा राज सिंह जी की पुत्री थी। ठीक है महाराज। अजय कुंवर बाई और प्रभु श्रीनाथ जी दोनों आपस में चौपड़ खेलते थे। अच्छा। एक दिन प्रभु जानबूझ के चौपड़ में हार गए। अच्छा, भगवान हार गए। हाँ। अच्छा, भक्तों के आगे श्रीनाथ जी ने बोला कि आज अजय कुंवर बाई मैं चौपड़ में हार गया, आपकी क्या इच्छा है? अच्छा। तो अजय कुंवर बाई ने बोला कि प्रभु आप मथुरा छोड़कर मेरे मेवाड़ भूमि में विराजो। क्यों नहीं? ओहो। फिर ठाकुर जी ने उनको बोला, अच्छा, मैं मेवाड़ भूमि में 500 साल तक रहूंगा। 500 साल तक? 500 साल। वाह, बहुत बड़ा वचन दे दिया। हाँ। अभी प्रभु श्रीनाथ जी को 1728 में प्रभु यहाँ पर मेवाड़ में पधारे। 1728 में? 1728 में। अभी मंदिर को 350 साल हो चुका है। इस मंदिर को 350 साल चुका है। अच्छा जी। भगवान श्रीनाथ जी ने उनको बोला कि मेरी सेवा यशोदा मैया के भाव से होनी चाहिए, जैसे यशोदा मैया करती थी, मथुरा में करती थी। वही भाव से प्रभु श्रीनाथ जी को यहाँ पर 8 बार भोग लगता है।
8 बार भोग लगता है, 8 बार दर्शन होता है, हाँ। भक्ति स्वरूप है, बाल स्वरूप की सेवा है। हाँ। साक्षात कृष्ण भगवान जो है वो यहाँ पर मेवाड़ भूमि पर विराजमान है, वाह जी, जो सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में जो एक बार आता है वो प्रभु का बन जाता है। तो जो भी भक्त लोग आते हैं, किसी की क्या इच्छा होती है, किसी की क्या इच्छा होती है, सब अपनी अपनी इच्छाओं को प्रकट करके प्रभु को कहते हैं और प्रभु उनकी इच्छाओं को पार लगाते हैं। अच्छा, तो नाथ जी ये भगवान जी को वहाँ से यहाँ से जो लेने गए थे उनका नाम दामोदर जी ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, प्रभु पधारे थे 1728 में, जब राजाओं महाराजाओं का राज था। अच्छा, राजा महाराजा। हाँ, उदयपुर दरबार जो थे, हाँ। उनके भाई थे उदय सिंह महाराज के राणा राय सिंह जी ने। अच्छा, उनको पता चला है कि प्रभु ठाकुर जी रथ पर विराजमान होकर पधार रहे हैं। ठीक है। सब तरफ रुके, उदयपुर रुके, अच्छा, गसियार में रुके, हाँ, फिर यहाँ पर पधारे, खर्च भंडार में मंदिर है, ठीक है। वहाँ प्रभु 6 महीना विराजे। उसके बाद राणा राय सिंह ने ये मंदिर बनवाया, 6 महीने में मंदिर तैयार हुआ, फिर ठाकुर जी अंदर पधारे पाठ उत्सव के दिन। अच्छा, अच्छा। और वो ये क्या है महाराज जी, जो अकबर अंधा हो गया था ऐसा कुछ? मुगल बादशाह औरंगजेब था। अच्छा, औरंगजेब। हाँ, औरंगजेब का पता चला, भारत के समस्त मंदिर को उसने तोड़ा। अच्छा, मूर्तियों को जिस टाइम सब टोटल हाँ। भारत के जितने भी पुरानी जो मंदिर है अपने हिंदू संस्कृति के जितने भी, तो उन सभी मंदिरों को औरंगजेब बादशाह ने तोड़ते तोड़ते यहाँ पर आया। अच्छा, जैसे ही उसने दरवाजों को छुआ और भगवान ने उसको अंधा कर दिया। अरे वाह। जैसे वो अंधा हुआ तो उसने अपनी माँ से बोला अच्छा, कि माँ मैं अंधा हो गया। तो माँ ने कहा प्रभु साक्षात है, तुम उनसे प्रार्थना करो, उनसे माफी मांगो, तो तुमको तो वो क्षमा- दयालु माफी दे देंगे, तो शायद वापिस दिखना लग जाएगा। ठीक है। तो औरंगजेब बादशाह ने प्रभु श्रीनाथ जी से माफी मांगकर 9 सीढ़ियां है यहाँ सामने सूरजपुल का गेट के वहाँ, ये सूरजपुल का? हाँ, 9 सीढ़ियों को अपनी दाढ़ी से साफ किया। जैसे लास्टवी सीढ़ी में आया तो उसको दिखाई देने लग गया। अरे वाह। तो उसके जो नेगेटिव भाव थे भगवान ने उसको पॉजिटिव बदल दिया। अच्छा, ये महाराज जैसे पॉजिटिव भाव हुए तो भगवान ने उसको वापस नेत्र दे दिए, दिखने लगा। हाँ, तो दिखने लगा तो बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसने अंगूठी में से हीरा दिया। अच्छा, वो प्रभु को ठोड़ी पे लग रहा है। अच्छा है। जब सभी दर्शन करते हैं भगवान की दाढ़ी पे आज भी हीरा लगा हुआ है। और महाराज जी ये जो भगवान का स्नान करने का जल वगैरह भी यमुना जी से, यमुना जी से रोज आता है? पर डे, पर डे ताजा, उसी से नहाते हैं भगवान। अच्छा, और यमुना महारानी पधारते हैं। प्रसादी? प्रसादी तो भीतर की बावड़ी से बनता है, भीतर बावड़ी का जल जो है उससे सिर्फ बनता है। पीने का पानी यमुना जी से आता है। यमुना जी से आता है और नहाने का पानी आता है भगवान हाँ, का। स्नान करने का। अरे वाह भाई, भगवान श्रीनाथ जी की जय महाराज। साक्षात प्रभु है। सभी भक्तों से निवेदन है एक बार जरूर प्रभु बोलिए के आप, और दर्शन थोड़ी देर करिए। बोलिए, कोई बात नहीं। श्रीनाथ जी भगवान के जब आपकी सबकी मनोकामना भगवान पूरी करेंगे, एक बार ठाकुर जी के मंदिर में आके दर्शन का लाभ लेकर और प्रभु से जो अपनी इच्छा है वो प्रकट करो। और जब अपनी इच्छाएं पूरी हो जाओ तो वापस इस दरबार में आके आप अपनी जो भी मनोकामना मांगे हो वो प्रभु को चरणों में न्योछावर करो और भगवान पूरी करेंगे। भगवान पूरी करें। आप श्रीनाथ जी के दरबार में बार महाराज श्री हूँ जगह आपने मंदिर की सेवा पूजा करे, बाहू आप बार जानकारी ली और मंदिर के बारे में आपन भेज को इतिहास भी बतायो। अपन भगवान की हिसाब उठे श्रीनाथ जी महाराज नाथ द्वारा की पावन धरा के ऊपर विराजमान हुआ। देखो महाराणा राज सिंह जी का उदयपुर आपने मेवाड़ का राजा हा, वहाँ का लड़की आज का अजब कुमारी जी, वहाँ की भक्ति देखो अति तकड़ी के जी मीरा भक्ति करी भी भगवान की भक्ति, वहाँ की अति सुंदर भक्ति देकर भगवान है जका एक दिन खुद भगवान है जका अजब कुमारी जी के आगे जको भी वे बतावे कि भाई चौपर खेलता तो भी चौपर के माँ भगवान हार स्वीकार कर लियो और बोलिया आप जो भी आपने मांगना है जो आज आप मांग लो। तो वे क्यों महाराज आप इस मेवाड़ की पावन धरा के ऊपर विराजमान हो जाओ तो राजस्थान के मायने मेवाड़ को सागे सागे पूरे राजस्थान को भी कल्याण हो जाओ, विश्व कल्याण तो आप करो ही हो। और भगवान है जगह बैठू आज श्रीनाथ जी नाथ द्वारा जकन शेयर भी किया करता पहले कोई पुराने टाइम के मायने, और पच जिया परिवर्तन हुआ तो नाथ जी की भक्ति और नाथ जी जगह अठागी जनता को और राजा महाराजा कोठारिया महाराजा और जो भी आप को भक्ति प्रेम देख और भगवान है जगह को नाव श्रीनाथ जी और नाथ द्वारा इस जगह को नाव राख दियो गयो। और जकी मंदिर की जकी दूरी है उदयपुर अगर आओ
तो आप 45 किलोमीटर की दूरी पर है। और उदयपुर पहले आप आ सकते हैं। उदयपुर में कोई भी आपको साधन ले नाथ जी के दरबार के मां दर्शन करो। और भगवान नाथ जी ये जगह 58 जगह की कोई भी दिल से की कोई भी मनोकामना आपके मन के मायने वह बा ले रहो और नाथ जी के आगे नमन करो और बांका आगे पेश करो। श्रीनाथ जी भगवान है जगह सबकी मनोकामना वास्तव में पूरी करे कि मां कोई शक नहीं है साहब अठा आया और मैं तो जानियो जना इस चीज को उठा पड़ियो कि भाई हकीकत के मायने भगवान है जगह साक्षात श्रीनाथ जी कृष्ण भगवान बाल्या स्वरूप के मायने गिरवर हाथ के मायने ले मिले गोवर्धन पर्वत है जो भटोई भगवान की मूर्ति आईडी है और भी गिरवर ने हथेली के मायने ले रखी है। और भगवान है जगह श्रीनाथ जी श्रीनाथ द्वारा के मां मंदिर के मायने विराजमान है। और आओ दर्शन करो और भगवान से जो भी मांगो है जो मांगो। जय श्री कृष्ण।